शौकत अली मोदी आपका भी नेता है। अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में, या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें। ये सुनने के बाद रुकिए और सोचिए, रोहित सरदाना और गिरिराज सिंह के भाषा में कोई अंतर है क्या? रोहित सरदाना, जिसे हम पत्रकार नहीं सत्ता का पैरोकार मानते थे, लेकिन वो तो असल में दंगाई भी है। कैसे खुलकर मुस्लिमों को पतली गली से पाकिस्तान जाने के लिए कह रहा है। शाहीन बाग आंदोलन से इनकी हालत पतली हो गई है और आज भी नाम सुनकर ये कांपने लगते हैं। जब एक मुस्लिम दर्शक ने रोहित सरदाना से सवाल पूछा कि अगर आपकी नजर में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी उनको जेल में क्यों नहीं डालता? शौकत अली कह रहे हैं आपकी नजर में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी इन सबको जेल में क्यों नहीं डालता? पहली बात तो शौकत अली, मोदी आपका भी नेता है। अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में। आपका नेता शब्द सुनते ही रोहित सरदाना को मिर्ची लग गई और कहने लगा, पहली बात तो यह है शौकत अली जी कि मोदी आपका भी नेता है। अगर नहीं है तो पतली गली लेकर निकल लीजिए। अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में। ठीक। दरअसल ये पतली गली से पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा था। तो हम रोहित सरदाना से पूछना चाहते हैं, अबे तुम कौन हो ये तय करने वाले कि मोदी किसका नेता है और किसका नहीं? मोदी देश के हर एक नागरिक का नेता नहीं है, बल्कि वो देश का प्रधानमंत्री है। अबे दलाल, तुम होते कौन हो मुस्लिमों को पतली गली से पाकिस्तान भेजने वाले? तुम्हारा काम है दलाली करना और वही करो। गिरिराज सिंह जैसे नेताओं की तरह खुद को नेता मत मान लो। तुम सत्ता के टुकड़े पर पलने वाले दलाल हो और यही काम तुम पर सूट करता है। रोहित सरदाना मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजने की बात पर ही नहीं रुका था। उसने आगे कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी, मगर उनमें से कोई भी खालिस्तान का नारा लगाएगा तो उसको हम पकड़ेंगे ही। या जैसे तुम्हें छूट दी थी शाहीन बाग में बैठकर देश विरोधी नारे लगाने की, क्या वैसे ही किसानों को छूट दे दे? मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है, लेकिन अगर वहां फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहां खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें। इस दंगाई पत्रकार के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ये पूरे किसानों को खालिस्तानी बोल दे। ये दरअसल कुछ को बोलकर पूरे आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं और यही इनका पेशा है, और सत्ता इसीलिए इनके सामने हड्डियां फेंकती है। अगर ये पत्रकार है और इसे लगता है कि किसान खालिस्तान की मांग कर रहे हैं तो ये ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों को एक्सपोज क्यों नहीं कर रहा है? ये सिर्फ स्टूडियो में ही बैठकर क्यों जहर उगल रहा है? रोहित सरदाना को पता है कि अगर ये किसानों के बीच गया तो किसान दूसरे गोदी मीडिया की तरह भगाएंगे नहीं, बल्कि दिल खोलकर अच्छे से कूट देंगे। आप रोहित सरदाना के इस दंगाई चेहरे पर क्या सोच रहे हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खबर अड्डा अब इंस्टाग्राम पर भी आ गया है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर खबर अड्डा को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।